नमस्कार दर्शकों, हम आज बात करने वाले हैं इंटर्नशिप की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है और इसमें सिर्फ वुमेन कैंडिडेट ही भर सकती हैं, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। तो मैंने ये बात शुरू में बता दी ताकि जो भी मेल कैंडिडेट है उनका टाइम वेस्ट ना हो और वो इस वीडियो को यहीं पर देखना स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके कोई जानने वाले हैं वो करना चाहते हैं तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, आपको कैसे अप्लाई करना है, कितनी इसकी ड्यूरेशन है, सभी रेलेवेंट चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये इसमें इसका ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम इज टू ट्रांसलेट ऑनरेबल पीएम्स आइडिया ऑफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास फॉर बिल्डिंग सेल्फ रिलायंट इंडिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारे पीएम का आइडिया है ये, ऑनरेबल पीएम साहब का, कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका प्रयास हो, सबका विश्वास हो, ठीक है। आगे हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो वुमेन स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वुमेन स्कॉलर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वुमेन सोशल एक्टिविस्ट जो है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और वुमेन टीचर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक और शर्त है कि आप नॉन टीयर सिटीज़ से होने चाहिए और रूरल पार्ट ऑफ इंडिया से आप होने चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। द वुमेन स्टूडेंट स्कॉलर्स सोशल एक्टिविटीज टीचर्स hereinafter referred to as interns need to be enrolled in associated with any university academic नॉन अकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो आप एनरोल्ड भी रहने चाहिए अपने इंस्टीट्यूशन में, एकेडमिक में, यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अगर आप टीचर हैं तो आप इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड होने चाहिए, स्टूडेंट है तो यूनिवर्सिटी में होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपका एनरोलमेंट अप्लाई करते वक्त होना जरूरी है। और एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से 40 साल के बीच की सभी महिलाएं इसमें अप्लाई कर सकती हैं। अब इसमें स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ दे रखा है। तो ब्रॉडली दिस प्रोग्राम इज मेंट टू हेल्प इन ओरिएंटिंग द स्टूडेंट स्कॉलर सोशल एक्टिविटी टीचर्स with the policies and programs of the ministry by offering short-term association. The interns may be required to undertake pilot project micro studies focusing on the ongoing activities of the ministry, ठीक है। तो इसमें पायलट प्रोजेक्ट को आपको देखना पड़ेगा, माइक्रो स्टडीज करनी पड़ेगी। जो भी मिनिस्ट्री के छोटे मोटे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं ना, ठीक है, छोटे मोटे क्या मतलब बड़े ही होते हैं वो, तो जो भी प्रोजेक्ट उसमें चलते रहते हैं वो आपको अंडरटेक करने पड़ेंगे, ठीक है। और द मिनिस्ट्री एंडिवर्स फ्रॉम दिस प्रोग्राम एक क्वालिटेटिव एक्सपोजर ऑफ इंटर्न टू इट्स mandate specific program and policy analysis so as to enable them proactively raise issues concerning women and children on various platform in future। तो आपका इस इंटर्नशिप को करने से आपकी जो समस्याएं हैं, ठीक है, बच्चों की जो समस्याएं हैं और रेलेवेंट जो भी चीज़ें हैं वो आप वेरियस प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। अब आगे बात करें, थ्रू दिस प्रोग्राम मिनिस्ट्री एम टू टैप the talent of the intern, giving them opportunity to work for infusing further efficiency in implementation of scheme and also deliberate on its policies through different assignments. The internship program would provide a common platform for meaningful interaction and space for research related to government program initiative। गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम इनिशिएटिव है उसमें रिसर्च का आपको मौका मिल सकता है, इंटरेक्शन का मौका मिलेगा, काफ़ी चीज़ें इसमें आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा, मतलब काफ़ी एक्सप्लोर करने का मौका इसमें आपको मिलेगा। दिस प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड promptness in bridging possible information gap pertaining to issue and problem of women and children in the country. Under this initiative, ministry would provide environment and services to intern to interact with the functionaries responsible for implementation of different scheme and policy initiative, interact with other line ministries and stakeholders who are key role players in the well-being and empowerment of women and children in the country। तो इसमें आपको काफ़ी मौका मिलेगा दूसरी मिनिस्ट्री से जुड़ने का, ठीक है। वुमेन एंड चाइल्ड की जो प्रॉब्लम है उनको एड्रेस करने का काफ़ी चीज़ें इसमें आपको करने को मिलेगी, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है ये करने में। ड्यूरेशन की बात करें तो द इंटर्नशिप प्रोग्राम विल बी ऑफर्ड इन 4 डिस्टिंक्ट टर्म्स, ठीक है, थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर। तो मई जून 2 महीने की रहने वाली है जो इस उसमें रहने वाली है, क्या कहते हैं, 4 डिस्टिंक्ट टर्म में। और मई जून है पहला, फिर अगस्त सितंबर, नवंबर दिसंबर एंड फरवरी मार्च, ठीक है ना। और ड्यूरेशन मैंने आपको बताई ईच विद ड्यूरेशन ऑफ 2 मंथ। फिर नंबर ऑफ इंटर्न्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एक बैच में यानी एक टाइम में आपके 20 इंटर्न्स जो है अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। इंसेंटिव्स की बात करें तो ये जान लीजिए, इसमें भी बड़े मज़ेदार चीज़ है आपकी कि आपको क्या इंसेंटिव मिलने वाले हैं। ईच इंटर्न्स वुड बी प्रोवाइडेड ए लम सम स्टाइपेंड ऑफ 20,000 रुपये पर मंथ। तो आपके 20,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें मिलने वाला है। और साथ में क्या मिलेगा, साथ में मिलने वाला है रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवल कॉस्ट, ठीक है ना, बाय डीलक्स AC बस, थर्ड AC ट्रेन, ठीक है ना। तो इनका रिइंबर्समेंट आपको मिलने वाला है। जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो समझ लीजिए कि वो आपको मिलेगा फॉर ज्वाइनिंग ऑफ द प्रोग्राम इन मिनिस्ट्री एंड रिटर्न बैक टू होम एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो आप किसी भी स्टेट से इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये दिल्ली में इसमें आपकी अपॉइंटमेंट होगी और जो भी आपका आने जाने खर्चा है जो भी है वो सब आपको दिया जाएगा। और इंटर्न्स प्रोसीडिंग ऑन टूर एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम जो भी ये प्रोग्राम चल रहा है, इंटर्नशिप चल रही है, उसके दौरान आपको कहीं टूर करना पड़ रहा है, ये लोग भेजेंगे, तो यही आपका खर्चा उठाने वाले हैं, ठीक है। तो वही आपको डीलक्स बस में, AC बस में और थर्ड AC में
आपको भेजा जाएगा एंड डियरनेस अलाउंस भी आपको इसमें मिलेगा, यानी महंगाई भत्ता, और वो आपका गवर्नमेंट के रेट्स के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो सिर्फ 20,000 रुपये आपकी सैलरी नहीं है, 20,000 प्लस आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। द इंटर्न्स वुड आल्सो बी अवॉर्डेड सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट भी इसमें मिलेगा ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम ऑन टर्म्स सच एज सबमिशन, प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर, रिपोर्ट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो इंटर्नशिप पूरी होने के बाद आपको इसमें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और इसके साथ क्या होगा, आपको क्या मिलने वाला है, इंटर्न्स वुड भी प्रोवाइडेड हॉस्टल फैसिलिटी। अब जो दूसरे स्टेट से आएंगे उन्हें हॉस्टल फैसिलिटी भी दी जाएगी ऑन शेयरिंग बेसिस, तो वो शेयरिंग बेसिस पे होगा, ठीक है, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोग्राम इन दिल्ली। तो जो भी ये ड्यूरेशन रहने वाली है उसमें आपको शेयरिंग बेसिस पर हॉस्टल की फैसिलिटी मिलेगी। द हॉस्टल फैसिलिटी विल ओनली इंक्लूड बेसिक एम्यूनिटीज लाइक ट्रिपल शेयरिंग अकोमोडेशन ईच रूम, तो एक रूम में ट्रिपल शेयरिंग अकोमोडेशन रहने वाली है विद अटैच्ड बाथरूम एंड बेड, मैट्रेस इज नॉट इंक्लूडेड। तो गद्दा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, बेड आपको मिलेगा, टेबल मिलेगी, चेयर मिलेगा, कबर्ड मिलेगा। मेस चार्जेस आर नॉट इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द अकोमोडेशन, तो मेस चार्जेस इसमें इंक्लूडेड नहीं रहने वाले अकोमोडेशन में एंड आर टू बी बॉर्न बाय देयर इन इंटर्न, तो आपको ही अपने मेस के चार्जेस उठाने हैं, ठीक है ना, खर्चा आपको खाने का खुद करना पड़ेगा। अवेलिंग द हॉस्टल फैसिलिटी, द हॉस्टल फैसिलिटी वुड बी अवेलेबल फ्रॉम 2 days प्रायर टू द पार्ट ऑफ प्रोग्राम, तो जब ये शुरू होने वाला होगा आपका इंटर्नशिप उससे 2 दिन पहले आपको हॉस्टल दे दिया जाएगा, अप टू 2 days आफ्टर द एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो और 2 दिन बाद तक, इंटर्नशिप के खत्म होने के 2 दिन बाद तक आपके पास हॉस्टल रहने वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करें, इंटर्न वुड बी प्रोवाइडेड नेसेसरी लॉजिस्टिक सपोर्ट सच एज असिस्टिंग अरेंजमेंट, इंटरनेट फैसिलिटी, स्टेशनरी आइटम इन द मिनिस्ट्री, तो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, बस आपको अपने खाने का खर्चा उठाना है, इतना ही है। फिर नेक्स्ट हम बात करें, द इंटर्न वुड बी प्रोवाइडेड एन इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर who would be responsible for coordinating entire internship exercise including networking and communication with stakeholders, ठीक है। तो आपको इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर मिलेगा जिससे आप कोऑर्डिनेट करेंगे और वो आपके सारी चीज़ों की व्यवस्था करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली बहुत ही ऑसम इंटर्नशिप है आपकी और महिलाओं को ये बहुत सपोर्ट कर रही है इंटर्नशिप, ठीक है। उनका फ्यूचर इसमें काफ़ी बेहतरीन बनेगा। आगे हम बात करें कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आप अप्लाई करेंगे इस वेबसाइट पर जाके। पहले जो है इसमें पता है कैसे अप्लाई होता था, ऑफलाइन इसमें अप्लाई करना पड़ता था कि एक फॉर्म आता था और उसे प्रिंट आउट निकाल कर हमें मेल करना पड़ता था, लेकिन अब ये कम्प्लीटली ऑनलाइन हो गया है, जहाँ आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और द एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड 2 months प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप के जो शुरू होने से 2 month पहले आपको इसमें अप्लाई करना है। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की कोई है नहीं, ठीक है। तो बिटवीन 1st and 10th ऑफ द मंथ, तो 1 से 10 तारीख के बीच आप हर मंथ के भर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 and 10th मार्च, ठीक है ना, 1 से 10 मार्च के बीच आप फॉर्म भर सकते हैं मई जून की इंटर्नशिप के लिए, और 1 से 10 जून के बीच आप फॉर्म भर सकते हैं अगस्त से सितंबर की इंटर्नशिप के लिए। इसी तरह फर्दर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये फॉर्म अभी निकले हुए होंगे और अगर नहीं निकले हैं तो आप अगले महीने इसमें भर सकते हैं, ठीक है। एनी कैंडिडेट वन सेलेक्टेड फॉर द इंटर्नशिप शैल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी सब्सिक्वेंट टर्म, तो आप इसमें एक बार अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा अप्लाई अगर आप इसमें सेलेक्ट हो गए, आपने इंटर्नशिप कर ली, उसके बाद आप दोबारा इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर सिलेक्शन की बात करें, द सिलेक्शन ऑफ इंटर्न्स वुड बी डन बाय सिलेक्शन कमेटी, तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है, ना ही कोई इसमें एग्जाम होना है, कुछ भी नहीं होना, खाली आपका जो है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू किया जाएगा और उसकी सूटेबिलिटी के हिसाब से आपको इसमें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करें फर्निशिंग ऑफ अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन, तो इसमें आपको अंडरटेकिंग या डिक्लेरेशन भी देनी है। द सेलेक्टेड इंटर्न वुड डिक्लेयर दैट द अंडरस्टैंड दैट ऑफर ऑफ इंटर्नशिप बाय मिनिस्ट्री इज नॉट एन ऑफर ऑफ जॉब और कमिटमेंट ऑफ एनी फ्यूचर जॉब, ठीक है। Hence, the offer of internship would not be used as a claim for that matter. The selected intern would furnish a declaration of secrecy before reporting for the internship. तो आपको अंडरटेकिंग में देनी है। फिर टर्मिनेशन मतलब वही है कि परफॉर्मेंस के साथ अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, मतलब उन्हें अच्छी नहीं लगी, ठीक है ना, तो वो आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो इसका खास ध्यान रखें आप अच्छे से काम करें, दिल लगा के काम करें। और फॉर एनी फर्दर डिटेल क्वेरी फॉलोइंग ऑफिसर में भी कॉन्टैक्टेड, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई क्वेरी चाहिए, कोई डिटेल चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, सब कुछ दिया गया, आप चाहे तो इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी जानकारी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है, ठीक है। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में यही तक। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और फ्यूचर में आपको रेगुलरली जॉब की, वैकेंसीज की, इंटर्नशिप की और रेलिवेंट अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।